मैं बता रहा हूं, अगर 24 में नरेंद्र मोदी को नहीं हटाया गया तो डेमोक्रेसी को खत्म कर देगा, चुनाव ही नहीं होगा। फिर ना सिर्फ टीटो की तरह कहेगा मैं ही हूं। आप देखो ना, पंजाब में एक दिन उनका ट्रैफिक, एक दिन गाड़ी रुक गई, कहीं प्रदर्शन कर रहे थे किसान, कोई वायलेंट वो नहीं था, उसी को कह रहे आज मैं जान बच गई मेरी, मैं बच के आया हूं। ये कायर भी हैं। 8 मिनिस्टर्स तो अपनी मिनिस्ट्री में जाते भी नहीं है, क्योंकि उनका सारा काम पीएमओ देखता है। प्राइम मिनिस्टर एब्सोल्यूट पावर चाहते हैं हर चीज की, वही तय करना। आप देखो ना कि पुलिया का भी उद्घाटन होगा तो वही करेंगे, और ये मुझे चाहे नुकसान पहुंचाना, तो इनकी औकात नहीं है कि नुकसान पहुंचा दे। मेरी 5 स्टेट में मेरी कम्युनिटी के लोग रहते हैं और मैं घूमता हूँ गांव-गांव, सब इनका इलाज कर देंगे अगर मुझे कोई नुकसान पहुंचाया गया। देश के लोगों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि आखिरी मौका है, इस बार जाति, संप्रदाय, धर्म सब भूल के इनके अगेंस्ट वोट करो, वरना कभी वोट का भी मौका नहीं मिलेगा। दोस्तों नमस्कार, नेक्सन न्यूज़ के खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम आज बात करेंगे आम चुनाव से लेकर अब तक की राजनीति के बारे में। ऐसा कहा जा रहा है, चर्चा में है, जब से नई सरकार फॉर्म हुई है, प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार सत्ता संभाल रहे हैं, उसके बाद से लेकर अचानक उनके साथ में बहुत कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि उनको 7.5 ही लग गई है। वो कोई भी काम करते हैं उल्टा ही होता है। पहली बात तो आम चुनाव में जो टारगेट उन्होंने तय किया था उससे बहुत कम पीछे रहे, बहुत कम संख्या प्राप्त कर सके, वो गोल को प्राप्त नहीं कर सके। उनका जो नारा था अब की बार 300 पार, बल्कि ये था अब की बार 400 पार, लेकिन रह गए 240 पे। इससे उनका माथा ठनका हुआ है। वो इतना अपने आप को अपसेट समझ रहे हैं कि वो कुछ भी कर रहे हैं उल्टा ही पासा पड़ रहा है। जिनको कभी घास नहीं डालते थे, आज उनको उनकी दाढ़ी में हाथ लगा के बात करना पड़ रहा है। या यूं कह सकते हैं कि 240 आने से भाजपा पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बना पाई है। अब उनको ऐसे लोगों को अपने साथ लेके चलना पड़ रहा है जिनको वो पसंद नहीं करते थे, पसंद करते थे लेकिन इतना उन पर निर्भर नहीं रहते थे। अब की बार तो जेडीयू की और टीडीपी की सरकार की वजह से, टीडीपी के सहयोग से उनकी सरकार चल रही है। उनकी प्रधानमंत्री की गद्दी इन दोनों के सहारे टिकी हुई है। कारण ये है कि 240 पर टिक गए हैं। 272 जादुई अंक होता है जो कि बहुमत का सरकार बन सकती है। इस बार इंडिया ब्लॉक ने उनकी 60 से ज़्यादा सीटों पर उनको मात दे दी, जिससे उनका जो तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का सपना आसान था, होने वाला था, वो कठिनाई से बना। चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार की उनको हर समय दुआ सलाम करनी पड़ती है ताकि वो कभी भी नाराज़ ना हो जाएं और सरकार के 2 पाए हट जाएं और सरकार भरभरा के गिर जाए। एक तरीके से इस साल की शुरुआत में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है कि वो 7 महीने की सरकार हो गई है और वो कोई भी बिल संसद में पास ही नहीं करा पा रहे हैं। यानी लोकसभा में भी उनको बड़ी दिक्कतें का सामना करना पड़ रहा है, वहीं पर राज्यसभा में भी बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और दूसरी तरफ जो सबसे दिलचस्प बात यह है कि उनके एक परम मित्र हैं डोनाल्ड ट्रंप, जो कि उनके पूरी दुनिया में उनकी दोस्ती के जो अफसाने गाए जाते हैं कि ये दोस्ती नहीं छोड़ेंगे। और डोनाल्ड ट्रंप ने जब से सरकार संभाली है, यानी दूसरी बार वो सत्ता में आए हैं, तब से प्रधानमंत्री मोदी से खास तौर से न खफा हैं। उन्होंने अपने जो शपथ ग्रहण समारोह में भी प्रधानमंत्री मोदी को नहीं बुलाया। इससे पूरे देश क्या पूरी दुनिया में जगहसाई हो रही है कि जिसके लिए डोनाल्ड ट्रंप के लिए प्रधानमंत्री ने हाउडी मोदी का प्रोग्राम गुजरात में किया था, नमस्ते ट्रंप जैसा कार्यक्रम किया था। प्रधानमंत्री मोदी ने अब की बार ट्रंप सरकार कहा था, यहाँ तक कि अमेरिका में जाकर भी अपने देश भारतवासियों के सामने जाकर ट्रंप के लिए अपील की थी। उसी ट्रंप ने उनको
अपने समारोह में बुलाने से मना कर दिया या नहीं बुलाया। इससे और फजीहत हो रही है। अब रोज आए दिन ट्रंप एक ना एक शगुफा छेड़ रहे हैं। अभी हाल में उन्होंने ये शगुफा छेड़ दिया कि उन्होंने $21 मिलियन प्रधानमंत्री मोदी को दिए थे। अब इससे एक नया विवाद शुरू हो गया है। कांग्रेस को भी एक मौका मिल गया मोदी सरकार को घेरने का। सीधे सीधे वो प्रधानमंत्री मोदी पे हमले हो रहे हैं। और हाल में ही जिस तरीके से बेइज्जत करके राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतवासियों को, जो अमेरिका में रह रहे अवैध तरीके से रह रहे जो नागरिकों को, अप्रवासी भारतीयों को हथकड़ी और बेड़ियां लगाकर हिंदुस्तान भेजने का क्रम जारी रख रखा है। इससे भी प्रधानमंत्री मोदी और मोदी सरकार की फजीहत हो रही है। लोग घेर रहे हैं कि जो ट्रंप मोदी के साथ में फोटो खिंचाते घूमते थे, उनको अपना परम मित्र कहते थे, उसका ये गलत रवैया प्रधानमंत्री उन्हें रोक भी नहीं पा रहे हैं। प्रधानमंत्री छोड़िए, विदेश मंत्री ने कोई नॉलेज होते हुए भी उन्होंने कोई ऐसा प्रबंध नहीं किया जो कि प्रवासी भारतीयों को वो अपने देश के जहाज से लेकर आते। ऐसे में तो प्रधानमंत्री मोदी की जो महिमा घटती जा रही है, उनके ऊपर उंगलियां उठती जा रही हैं। और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के एक पूर्व सांसद हैं जो कि जग जाहिर हैं कि वो प्रधानमंत्री मोदी को गाए बगाए किसी न किसी बहाने टारगेट करने से पीछे नहीं छोड़ते हैं। वो है डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी। उन्होंने चैलेंज कर दिया है कि अगर प्रधानमंत्री मोदी ट्रंप के आरोपों के बारे में कोई बयान नहीं देते हैं तो वो उन पे केस कर देंगे। यानी कि अब पार्टी में से ही कुछ लोग प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर फंदा कसने की तैयारी में है। और मेरा पहला सवाल यही है, ये $21 मिलियन का जो रहस्य है, ये क्या है? क्या वाकई में मोदी जी को मिला है या ट्रंप ऐसे ही गपशप हाँक रहे हैं? क्योंकि ट्रंप की बातें भी हम बहुत सीरियसली नहीं ले सकते। ये बात गलत होगी तो कहना कि एक इतनी बड़ी देश की एक राष्ट्रपति है और वो ये कहते हैं, तो नरेंद्र मोदी को खंडन करना चाहिए। झूठ बोल रहे हैं, ऐसा कोई मुझे पैसा किसी कभी नहीं दिया। और ऐसे पैसे तो डॉलर्स में बोरी किसी बक्सा में भर के नहीं आती है, यह एक ट्रांसफर होती है, तो इसीलिए उसका एक रिकॉर्ड होगी। तो मैं ये कहता हूं कि प्रधानमंत्री सीधा आकर बताएं, क्योंकि ये बढ़ सकता है। और जब एक राष्ट्रपति हैं जिसको आपने अपनी दोस्त मानी, उसके लिए आप भाग कर गए थे, अभी फिलहाल उसकी सारी बेइज्जती भी आपने सहन की और इतना आपने उसको महत्व दिया, तो आज उसको बारे जवाब ही नहीं दे। उन्होंने ये नहीं कहा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दिया, उन्होंने कहा मैंने मोदी को दिया था। अब यदि यानी सरकार ने, जो सरकार है उसने, अमेरिकन सरकार ने उसको दिया था, तो इसमें खंडन करनी चाहिए और यहाँ कहनी चाहिए हाँ, और मैंने रिजर्व बैंक में इसको डिपॉजिट किया, या मैंने यहाँ रखा वहां रखा, कहीं कुछ तो कहना चाहिए। नहीं कहेंगे तो नेचुरली ये सुप्रीम कोर्ट का केस बनता है। नहीं, लेकिन डॉक्टर स्वामी 24 घंटे से ज्यादा हो गए हैं जो एक ऐसी बीजेपी जो छोटी छोटी बातों पर ट्वीट करती है, प्राइम मिनिस्टर्स का ऑफिस छोटी छोटी बातों पर ट्वीट करता है, उसको ऐसा लग रहा है कि सांप सूंघ गया है। वो लोग कोई इसके बारे में बात ही नहीं करना चाहते। आखिर ऐसा क्यों सर? नेचुरली जो बात कर सकते हैं वो मोदी हैं, और बाकी कोई बात करेंगे तो बाद में क्योंकि उनको ज्ञान नहीं है, उनको पता नहीं है, उनको बताया नहीं गया, किसी को हिम्मत नहीं है पार्टी में, वहां जो ऑफिस बेरर्स हैं वो जाकर उनसे कहें कि ये ऐसी बातें आई है इंटरनेशनल न्यूज में, आप कृपया बताइए हमें क्या जवाब देना चाहिए। वो भी किसी को हिम्मत नहीं है, क्योंकि सबको पता है कि ऐसे हुआ है। नहीं तो ट्रंप कितना भी उल्टा सुल्टा बोलता होगा, परंतु झूठ नहीं बोल सकता, क्योंकि झूठ में पकड़ा जाएगा। अभी तक मैंने उसकी कोई झूठ नहीं दी। आप ये कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप कभी भी झूठ नहीं बोलेंगे? हाँ, वो जो बोलना नहीं चाहिए वो बोलेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे। लेकिन सर ऐसा तो नहीं है कि कहीं वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को ब्लैकमेल कर रहे हो डोनाल्ड ट्रंप, क्योंकि उनको बहुत सारी बातें बुरी लगी होंगी प्राइम मिनिस्टर मोदी की, जैसे कि वो जब जो बाइडेन से मिलने के लिए गए थे वो नहीं मिले डोनाल्ड ट्रंप से। हो सकता है कि इस बात का उनको बुरा लगा हो कि मस्ट बी ऐसा है, जरूर बुरा लगा, क्योंकि इन्होंने कहा कि मैं ट्रंप के साथ मिलने वाला नहीं हूँ। जब वो जा रहे थे यूएन को, वो उस समय की जो राष्ट्रपति थे यूएस के, उनसे उन्होंने भेंट की थी
और कहा था कि जब ये पूछा गया, और ट्रंप ने खुद अनाउंस किया था मेरा दोस्त मोदी आ रहा है और मैं उसको मिलूंगा, उन्होंने फिर उसका खंडन किया, और मीठी तरीके से नहीं खंडन किया, उन्हें सीधा कह दिया नहीं, मेरा कोई मिलने का कोई प्रोग्राम नहीं है। तो इसीलिए मैं समझता हूं कि वो बदला ले सकता है, परंतु बदला झूठ में नहीं ले सकता है। ये जो बातें हैं, इसके लिए प्रधानमंत्री चुप क्यों है? मैं ये कहता हूं कि यदि इसमें कुछ तथ्य नहीं था, प्रधानमंत्री को पहले ही आगे कहना चाहिए कि क्या हो गया इसको, मैंने तो एक पैसा मुझे मिला नहीं, और वो कहते हैं कि मुझे मिल गया। तो ये जब चुप हैं और किसी पार्टी में किसी को नहीं बताया कि वो पैसा कहाँ गया, किसको दिया, उनके सेठों के जो दोस्ती हैं उसमें दिया, पता नहीं किसमें गया। तो मैं तो समझता हूं कि इसके लिए PIL लगना आवश्यक हो जाएगा यदि प्रधानमंत्री इसकी स्पष्टीकरण खुद नहीं देंगे। लेकिन सर, आप कितनी जल्दी आप इस PIL के बारे में सोच रहे हैं कि आप एक PIL फाइल करेंगे, क्रिमिनल डेफेमेशन केस भी आप करेंगे, आपने कहा? नहीं, क्रिमिनल डेफेमेशन का सवाल नहीं है, क्योंकि इन्होंने बदनाम किसको किया उसके लिए तो मुझे पहले प्रूव करना चाहिए। वास्तविकता क्या है उसके लिए मैं केस डाल सकता हूं कि ये राष्ट्रहित का सवाल है, और इसीलिए प्रधानमंत्री को नोटिस भेजें और उनसे पूछें कि इसमें क्या तथ्य है। नहीं, आप कह रहे हैं कि एक चीज मैं जोड़ने चाहता हूं, प्रधानमंत्री कई चीजों को छिपा के रखे हैं जिससे उनका नुकसान होगा भविष्य में, क्योंकि वो तो सदा के लिए तो प्राइम मिनिस्टर नहीं होने वाले हैं, और कहीं इसमें फंस जाए। देश में NDA की सरकार तो बन गई, तीसरी बार प्रधानमंत्री भी नरेंद्र मोदी बन चुके हैं, लेकिन वो हालात जो सरकार के चल रहे हैं, देश के अर्थव्यवस्था के जो हालात हैं, वो इतने बदहाल हैं कि उसको संभाले नहीं संभल पा रहे। ऐसा लग रहा है कि सरकार आर्थिक अव्यवस्था को जो निराकरण देने की बात है वो उनके आपे से बाहर हो गई है, कंट्रोल से बाहर हो गई है, या यूं कहा जाए कि प्रधानमंत्री मोदी और वित्त मंत्रालय इस ओर सोचने की जरूरत भी नहीं समझ रहे हैं कि देश के हालात कितने गंभीर होते जा रहे हैं। जब से सरकार बनी है कम से कम लाखों करोड़ रुपए शेयर बाजार में स्वाहा हो चुके हैं, और देश के प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री को आर्थिक बदहाल आर्थिक हालात को कंट्रोल करने या उसको नियंत्रण लगाने या उसमें सुधार करने की जो प्रयास हैं वो सरकार के दिख नहीं रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि जब डॉलर की कीमत 60 या 62 रुपये हुआ करती थी तो लोग प्रधानमंत्री मोदी के बारे में बहुत कुछ उल्टा सीधा, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के बारे में देश की बीजेपी के नेता और सांसद उनको चूड़ियाँ भेजने के लिए तैयार हो जाते थे। आज यह हालात है कि 62 से वो 88 रुपये पहुँच गया है, और सरकार उस पर नियंत्रण लगाने में कहीं भी सफल नहीं दिख रही है। दिन ब दिन डॉलर बढ़ता जा रहा है, नोट कमज़ोर होता जा रहा है। एक बार प्रधानमंत्री जब मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने डॉक्टर मनमोहन सिंह पे यह कटाक्ष किया था, जिस देश की मुद्रा या करेंसी कमज़ोर होती है वो देश का सबसे कमज़ोर प्रधानमंत्री माना जाता है। आज पिछले 11 साल से देश पर नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री का पद संभाल रहे हैं, और वो डॉलर की बढ़ती कीमतों पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, नोट की गिरती स्थिति पर वो काबू नहीं कर पा रहे हैं। वहीं पे इसी जवाब में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से जब पूछा जाता है तो वो कहती हैं कि रुपया कमजोर नहीं हो रहा है बल्कि डॉलर मजबूत हो रहा है। अर्थव्यवस्था से जुड़ी एक बुरी खबर आई है। देश में SIP यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के खाते धड़ाधड़ बंद हो रहे हैं। आंकड़ों के मुताबिक जनवरी 2025 में 61,33,000 लोगों ने अपने SIP खाते बंद करा लिए। SIP बंद करने वालों की संख्या नए SIP खोलने वालों की संख्या से बहुत ज्यादा है। विशेषज्ञों का मानना है कि ये देश की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत बुरा संकेत है, जो भविष्य में म्यूचुअल फंड सेक्टर को बर्बाद कर सकता है। साफ है कि जनता के मन में भारतीय बाजार को लेकर डर है। उन्हें सरकार की नीतियों पर भरोसा नहीं है। लोगों के पास बचत के लिए पैसे नहीं हैं और वो आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। एक ओर छोटे निवेशकों को नुकसान पर नुकसान हो रहा है, दूसरी ओर मोदी सरकार को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार देश की अर्थव्यवस्था संभालने में
पूरी तरह से फेल हो चुकी है। And $21 million for voter turnout in India. What do we need to spend $21 million for voter turnout in India? Wow, $21 million. I guess they were trying to get somebody else elected. Well, we ought to tell the Indian government, because when we hear that Russia spent about $2 in our country, it was a big deal, right? They took some internet ads for $2,000. This is a total breakthrough. $21 million for India elections. Participatory political process in Moldova. And $21 million going to my friend, Prime Minister Modi in India, for voter turnout. We're giving $21 million for voter turnout in India. What about us? I want voter turnout too, Governor.